बन्नी और भोला ने मार्केट से अलग अलग तरह के बिस्किट के पैक खरीदे। बन्नी, भोला, देखो, मेरा बिस्किट तुम्हारे बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। गोलू ने बन्नी और भोला से कहा। नहीं, मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। बन्नी ने गोलू से कहा। दोस्तों, किसका बिस्किट सबसे बड़ा है, इसका पता हम ग्रीड पेपर के उपयोग से तुरंत लगा सकते हैं। भोला ने कहा। बन्नी और गोलू कुछ समझ नहीं पाए। तब भोला ने एक कागज पर इस तरह के बराबर नाप के वर्ग बना लिए। इस तरह के समान वर्गों से बने कागज को हम ग्रिड पेपर कहते हैं। भोला ने कहा। लेकिन भोला, हम इसका इस्तेमाल सबसे बड़े बिस्किट का पता लगाने के लिए कैसे कर सकते हैं? गोलू ने भोला से पूछा। भोला ने उन तीनों बिस्किटों के आकारों को एक पेंसिल से उस ग्रिड पेपर पर बना लिए। बन्नी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बिस्किट से बने आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी से पूछा। बन्नी ने झट से वर्गों की संख्या गिनकर कहा। 16 वर्ग। और गोलू, तुम बताओ, तुम्हारे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने गोलू से पूछा। 15 वर्ग। गोलू ने कहा। और क्या तुम दोनों बता सकते हो कि मेरे बिस्किट के आकार में कितने वर्ग हैं? भोला ने बन्नी और गोलू से पूछा। 24 वर्ग। 24 वर्ग। बन्नी और गोलू ने चौंक कर कहा। बिल्कुल ठीक। और क्या तुम दोनों जानते हो कि किसी भी आकार के घेरे से बने क्षेत्र को हम उस आकार का क्षेत्रफल, एरिया कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेरे बिस्किट का क्षेत्रफल, एरिया, तुम दोनों के बिस्किटों के क्षेत्रफल, एरिया से ज्यादा है, या मेरा बिस्किट तुम दोनों के बिस्किट से ज्यादा बड़ा है। भोलू ने गोलू और बन्नी को समझाया। ये तो बहुत मजेदार बात सिखाई तुमने भोला। चलो, हम तीनों अपने बिस्किटों को बांट कर खाएं। राजू और बबलू के घर पर टीवी देख रहे हैं। चंपापुर में चित्रकला प्रतियोगिता घोषित की गई है। सभी प्रतियोगियों को अद्भुत चित्र बनाना है। सबसे अद्भुत चित्रकला को इनाम दिया जाएगा। टीवी पर समाचार में दिखाया जा रहा है। राजू, क्यों ना हम एक पत्ते पर चित्र बनाएं? बबलू ने राजू से कहा। हाँ बबलू, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। चलो, हम दोनों एक एक पत्ता ढूंढ ले और फिर जिसका भी पत्ता ज्यादा बड़ा होगा, हम दोनों मिलकर उस पर सुंदर चित्र बनाएंगे। राजू ने बबलू से कहा। दोनों दोस्त बबलू के घर के बाहर पत्ते ढूंढने लगे। बबलू और राजू दोनों ने एक एक पत्ता ढूंढ लिया। बबलू, हमें अपना चित्र बनाने के लिए इन दोनों पत्तों में से बड़े पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। राजू ने बबलू से कहा। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे? बबलू ने राजू से पूछा। हमें केवल इन दोनों पत्तों का क्षेत्रफल, एरिया ढूंढना होगा। जिस पत्ते का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, वो पत्ता बड़ा है। ये कहकर राजू ने ग्रिड पेपर पर एक पेंसिल से इस तरह से दोनों पत्तों के घेरे बना लिए। लेकिन राजू, इन पत्तों के घेरों में कुछ पूरे वर्ग हैं, कुछ आधे और कुछ आधे से ज्यादा या कम वर्ग भी हैं। फिर हम इनका क्षेत्रफल कैसे ढूंढेंगे? बबलू ने राजू से पूछा। ये बहुत आसान है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने पूरे वर्ग हैं? राजू ने बबलू से पूछा। 8 वर्ग। बबलू ने झट से गिनकर कहा। राजू ने इस तरह से पूरे वर्गों की संख्या लिख ली। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने आधे वर्ग हैं? राजू ने पूछा। बबलू ने गौर से देखकर कहा। 6 वर्ग। 6 आधे वर्ग।
इन्हें हम 3 पूरे वर्ग के बराबर भी लिख सकते हैं। ये कहकर राजू ने पहले लिखी पूरे वर्गों की संख्या में 3 जोड़ दिया। और अब अंत में क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने वर्ग आधे से ज्यादा हैं? राजू ने पूछा। 2 वर्ग। बबलू उत्साहित होकर बोला। बिल्कुल ठीक। इन्हें हम पूरे वर्ग की तरह ही गिनेंगे। अब राजू ने पूरे वर्गों की संख्या में 2 और जोड़ दिए। जो भी वर्ग आधे से कम हैं, उन्हें हम नहीं गिनेंगे। अब देखो बबलू, पहले पत्ते के घेरे में कुल 8 और 3 में 2 जोड़ या 13 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में पहले पत्ते का क्षेत्रफल एरिया में 13 वर्ग हैं। बबलू, अब क्या तुम इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल में कितने वर्ग हैं, इसका पता लगा सकते हो? राजू ने बबलू से कहा। बच्चों, क्या आप इसका उत्तर ढूंढने में बबलू की मदद कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। दूसरे पत्ते के घेरे में 10 पूरे वर्ग, 4 आधे या 2 और पूरे वर्ग और 4 आधे से ज्यादा वर्ग हैं और कुछ आधे से कम वर्ग हैं जिन्हें हम नहीं गिनेंगे। इस तरह दूसरे पत्ते के घेरे में 10 और 2 में 4 जोड़ या 16 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल एरिया में 16 वर्ग हैं। बबलू ने भी आप ही की तरह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया। राजू, दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल में 16 वर्ग हैं और पहले पत्ते के क्षेत्रफल में 13 वर्ग है। इसका मतलब दूसरा पत्ता पहले पत्ते से बड़ा है। बबलू ने राजू से कहा। शाबाश बबलू, हमें बड़ा पत्ता कौन सा है ये भी पता चल गया और तुम ग्रेड पेपर के इस्तेमाल से क्षेत्रफल एरिया ढूंढना भी सीख गए। चलो अब हम जल्दी से इस बड़े पत्ते पर एक सुंदर चित्र बनाकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले लें। दोनों दोस्तों ने दूसरे पत्ते पर एक सुंदर चित्र बना लिया।